शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसम मुनीर की एक कठपुतली और दहली है। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था। मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ यानी अयूब खान, यहिया खान, ज़िया उल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। यहिया खान और ज़िया उल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुआजना सिर्फ और सिर्फ यहिया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घूंटा जाता है ताकि आमर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूँकि तनकीद करता है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए इसके इख्तियारात भी सल्ब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा तब मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान के सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। जैसे हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़े हुआ था कि यहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ को मुसलसल कोचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसम मुनीर की एक कठपुतली और दहली है। इससे ज़्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फार्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़, लेकिन नातवा तोड़ा दरअसल हुकूमत के नाम पर एक ढबा है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अलकादर केस बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया, जिससे मुझे एक रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ और ना होना है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। हमें वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं। हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में माइशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट सैफर है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं पाया।